भाइयों आज ना गांव का मौसम बहुत सुहावना है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखो पेड़, और ये मंजीत ने अपनी फायर शुरू कर दी है। एक गिलास है अभी भैया बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और खाना भी बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। रात हो गई है भाइयों, उजाला चारों तरफ है। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं और सूर्य देव प्रकट होने वाले हैं सामने से। भाई लोग आ गए हैं घर में, जो छत का रिपेयरिंग का काम चलना है गांव में। और हमारे बांस है जंगल में, तो उसको काटने जा रहे हैं हम लोग। रास्ते इस तरह से, पहले हमारा पानी का नल यहाँ था, जाने के रास्ते नहीं है। दरअसल पूरी कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, हमें नहीं पता था कि इस कमरे में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है और उसमें 2 चूजे भी हैं उनके। भाइयों आज ना गांव का मौसम बहुत सुहावना है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखो पेड़, और ये मंजीत ने अपनी फायर शुरू कर दी है। क्या जबरदस्त फायर। और ये ट्रेन की सी रोशनी हमने फिर जला ली है आपके मुंह बिजू भाई के घर की तरफ से इधर। बाकी ये बल्ब, वो बल्ब, वो बल्ब, और हमने सारे गांव को फिर जगमग कर दिया। ये झंडा भी अपना बजरंग बली का खूब जोर जोर से हिल रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा है, बदल लगे पड़े बदल। और हमने इस समय जल्दी खाना वाना बना लिया है। आज का खाना हमने गैस पे बनाया, कल का देखेंगे। पानी का इंतजाम हो गया है, सबसे बढ़िया। वो सामने से भी बदल आ रहे हैं, बारिश जरूर होगी। और चारों तरफ बादल ही बादल। मौसम इतना अच्छा है कि ठंड लग रही है, नहाने का मन नहीं है भाई। एक गिलास है। अभी भैया बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और खाना भी बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। सारा तजबीज करके बैठ गए। आज जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सारा दिन के थके हुए हैं। और दाल है, चावल है, पीली दाल, सलाद, अचार। रात हो गई है भाइयों, उजाला चारों तरफ है। और सोच रहा था नहाऊंगा नहीं, पर नहा के खाना वाना खा के रात का नहा के सो रहा हूँ। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं और सूर्य देव प्रकट होने वाले हैं सामने से। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड भी लग रही है सभी भाइयों को। प्रातःकाल की नमस्कार। भैया जो ये हमारे पीछे छत है, ये यहाँ से तो दिखेगा नहीं, पर इसकी तकरीबन पहले जब आया था तो 3 ही छत नीचे थी। एक तो पूरी तरह टूट गई थी, एक टूटने वाली थी और एक लटकी हुई थी थोड़ी सी। अब मेरे ख्याल से 1-2 बारिश अच्छी सी आ गई है, 1 आध महीने के अंदर इसकी पूरी छत ही रिपेयर होगी। भाई लोग आ गए हैं घर में, जो छत का रिपेयरिंग का काम चलना है गांव में। और हमारे बांस है जंगल में, तो उसको काटने जा रहे हैं हम लोग। रास्ते इस तरह से, पहले हमारा पानी का नल यहाँ था, जाने के रास्ते नहीं है। एक पगडंडी होती है पर वो सब झाड़ से भर गई है, सिर्फ अंदाजे से चल सकते हैं यहाँ पर। बांस हमारे भी हैं, द्वारा हो गए बहुत अच्छे, और बहुत ऊंचे लंबे बांस है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के, बिल्कुल सीधे अच्छे बांस। पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार अभी पहले ये बांस काटने से पहले भी ना जोत बत्ती करनी पड़ेगी। हमारा भतीजा परमेश्वर से हुक्म लेने के लिए तैयार बैठा है। उत्तराखंड में सबसे पहले यही काम होता है, पहले देवी देवताओं का नाम ले लिया जाता है, तब जाकर सारे काम होते हैं। फतेह। जोत लगा दी है।
शाम का मौसम फिर बहुत अच्छा है और रात होने वाली है, तकरीबन अंधेरा होने वाला है। तो उससे पहले हम ज़रा जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए और अपने एरिया से दूर रखने के लिए एक ब्लास्ट करेंगे निखिल कृष्ण मोहन से। ये ज़बरदस्त साउंड के साथ अभी मेरी मैडम फिर रात की डिनर की तैयारी कर रही है एक छोटे गैस में। इस वक्त हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। लाइटें ऑन हो चुकी हैं। फिर भी आज सुबह से बहुत काम किए, बहुत सफाइयाँ और घर की छतों की मरम्मत के लिए जो भाई लोग आए थे वो भी खुश होके गए। बहुत मेहनत करके गए। मंजीत भी बैठा है और एक साइड का पोर्शन हमने साफ़ करके बर्तन यहाँ अच्छे से रखे हुए हैं। गांव का माहौल पूरा बना रखा है और कपड़े वगैरह भी मेरी वाइफ ने धो दिए हैं। एक चिड़िया की वजह से हमने 2 बार कमरा बदल लिया अपना। कभी कल तो हम इधर सोए इस कमरे में, पर एक यहाँ चिड़िया का घोंसला बना हुआ है तो चिड़िया आ नहीं रही थी। और आज हम वहाँ उस कमरे में सोए दूसरे घर में, बंटी भाई के घर में। छोटा भाई है हमारा, पर वहाँ भी छंद नहीं आया तो अब वापस हम इसी कमरे में आ गए, पर चिड़िया आ नहीं रही है। यहाँ पर जो है ना, ये चिड़िया ने घोंसला दे रखा, 2 छोटे छोटे उसके वो दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हमने ये कमरा चेंज किया, क्योंकि अगर हम यहाँ रहते तो चिड़िया इनको फीड कैसे देती थे। इन चिड़ियाओं की वजह से हम यहाँ से गायब थे। और वो चिड़िया इतनी अच्छी है, नीले रंग की है, बिल्कुल ब्लू कलर की। पर वो आई होगी तो पता नहीं, इनको खाना वाना खिलाया होगा नहीं खिलाया होगा ये भी नहीं जानते। पर रात को सोने का छंद यहीं आ रहा है, इसलिए हम यहीं आ गए। अभी पेठे की सब्जी बन रही है। इसमें भी हमने अपने पेड़ के आम थोड़े से काटे, थोड़ा खट्टापन के लिए। डिनर की फुल टू तैयारी है और हम 2 बार कमरे चेंज कर चुके हैं। ये भैया पहाड़ों के हिसाब से रहना ज़रूरी। अभी ये दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पर लम निशान लगा दिया है। लम निशान मतलब अभी हम लोग पहाड़ों में रह नहीं रहे हैं पूरी तरह प्रॉपर। और छंद यहीं आ रहा है इसी कमरे में। एक्चुअली मैं पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल पूरी कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, हमें नहीं पता था कि इस कमरे में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है और उसमें 2 चूजे भी हैं उनके, है ना। अंडे दिए होंगे, चूजे हो गए। अब यहाँ तो सदियों से कोई रह नहीं रहा है इस इधर घरों में, हमारे उत्तराखंड के घरों में। हमने आए तो हमने अपना यहाँ साफ़ सफाई करी कमरे में, और हम लोग यहाँ आकर के अपना बिस्तर विस्तर सब कुछ सेट पैट करके यहाँ रह रहे थे। पर कल से रह रहे थे और आज सुबह हमारी नज़र गई जब उन्होंने शोर मचा। रात को भी गई, पर जब रात को तो हम नहीं चेंज कर सकते थे, पर सुबह बड़ा ध्यान से देखा तो चिड़िया नहीं आ रही थी। कल तक तो वो बाहर थी, पर उसकी इनकी वजह से थी ये नहीं पता था कि भाई उसके 2 चूजे यहाँ पर हैं, इसलिए वो बार बार यहाँ आ रही है। पर जब आज थोड़ा सा ध्यान दिया तब पता चला कि अरे यार ये तो हम से गड़बड़ हो गई है। तो हमने यहाँ से चेंज किया। सारा दिन उसको देखते भी रहे, पता नहीं आई नहीं, पीछे से आई होगी तो कोई पता नहीं। तो ये राम कहानी थी, इसलिए हम परेशान थे। और अब रात को आएगी तो आई जाएगी खिड़की के थ्रू, क्योंकि यहाँ रात को हम लाइट बंद करेंगे और सो जाएंगे। डिनर ऑलरेडी बन चुका है और हम शायद 1 घंटे के अंदर सो जाए। पर सारा दिन हमने कोशिश करी उनको देखने की और वो हमें नहीं दिखी।